वेलकम टू द इंग्लिश कॉर्नर। आई होप सो यूर ऑल डूइंग गुड। बहुत टाइम पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ स्टार्ट की थी। मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और इस तरह सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया है, साथ उनकी टाइप्स बताई हैं। अगर आप वो सारा लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दिस वर्ड इज़ नोन एज इंट्रोगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। बट इसके लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव। डिस्क्राइब नाउन, प्रोनाउन, साइज, कलर, ओपिनियन, फीलिंग्स एंड क्वांटिटी। फिफ्थ मैं भूल गई हूँ यहाँ पे लिखना क्वांटिटी। नाउन और प्रोनाउन को जब हम एक्सप्लेन करने के लिए वो वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमें साइज़ बताएं, नाउन प्रोनाउन का कलर बताएं, ओपिनियन बताएं, फीलिंग्स बताएं या क्वांटिटी बताएं, उन तमाम वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ पे एडजेक्टिव का पूरा लेक्चर मिल जाएगा और बाकी बहुत सारी टाइप्स मिलेंगी। Interrogative adjective. An interrogative adjective is an adjective that modifies a noun or pronoun in order to ask a question. Simple is that adjectives वो तमाम words होते हैं जो noun और pronoun को enhance करें, describe करें, उनको मज़ीद हमें बताएं। Just like a house, so beautiful house, big house, huge house, a table. तो हम बताएंगे big table और क्लीन टेबल और डर्टी टेबल। तो वो तमाम वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन के एक्सप्लेन करें वो एडजेक्टिव्स हैं। बट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं किसी क्वेश्चन की सूरत में। आपने इससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव भी पढ़ा है, वो बहुत सिंपल था। इससे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बताया, वो भी बहुत सिंपल था। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि WH टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले, जो कि कम्प्लीटली नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। इज़ यूज टू इंट्रोगेटिव एनीथिंग, इंटेरोगेट एनीथिंग। WH टाइप क्वेश्चंस किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन के पास, जिसकी वजह से क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक क्वेश्चन की सूरत में। ये 3 WH को आपने याद रखना है, व्हाट, whose एंड which। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में ये 3 ही बड़े वर्ड्स हैं जिनको WH क्वेश्चंस भी कहा जाता है। इन 3 वर्ड्स की हेल्प से हमारा नाउन और प्रोनाउन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक क्वेश्चन की सूरत में। जस्ट लाइक व्हाट, व्हेन द ऑप्शंस आर नॉन एग्जाम्पल। अच्छा, व्हाट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है ना वो बिल्कुल पता ना हो। जैसे कि व्हाट डिज़र्ट वुड यू लाइक, क्या मीठा आप पसंद करेंगे, मीठा। डिज़र्ट का आपको पता है मीठी डिश को कहा जाता है, तो ये नाउन है। लेकिन जब हमने व्हाट लगा दिया तो डेफिनेटली ये नाउन को इन्हेंस कर रहा है, लेकिन किस तरह से, एक क्वेश्चन की सूरत में। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच, व्हेन द ऑप्शन आर नॉन एग्जाम्पल, विच पेन डू यू लाइक। जिस तरह आपके पास कोई 3-4 पेन है और आप उसमें से बोलें कि विच पेन डू यू लाइक। अच्छा, अब पेन तो पेन है, ये नहीं आपने कहा कि लिखने वाली आप कौन सी चीज़ पसंद करेंगे। जबकि डिज़र्ट में आपने किसी स्पेशल 2-3 डिज़र्ट का नाम तो नहीं लिया, सो इट इज़ कम्प्लीटली अननोन। ये नॉन इसलिए क्योंकि आपने एक लिखने वाले मटेरियल का क्लियर नाम ले लिया है विच के साथ। तो नाउन और प्रोनाउन किस में चेंज हो गया, एक क्वेश्चन की सूरत में। द थर्ड इज़ whose, when possession or belonging, example whose birthday is it today। birthday is a noun और whose किसकी है भाई, तो वो कम्प्लीटली किस में चेंज हो गया, क्वेश्चन में। सो आई होप सो आज के लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, विच मूवी डू यू वांट टू सी, व्हाट कार डू यू ड्राइव, हुज प्लेट लेफ्ट ऑन द टेबल। पोसेशन को शो कर रहा है ना कि किसकी प्लेट थी। विच कंपनी डू यू वांट टू ज्वाइन। अच्छा, विच प्लेट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब पोसेशन को शो करना है तो हुज लगा दें, जब पोसेशन को शो नहीं करना, नॉन है, तो विच लगा दें। अगर अननॉन को शो करना है तो व्हाट नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेट हमने कंफर्म क्रॉकरी का बता दिया है। आई होप सो इन एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। काइंडली मेरे पार्ट ऑफ स्पीच के बाकी भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो उनको देखें। उनमें से कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ आती, मुझसे पूछें, क्वेश्चन करें, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन फिर ज़रूर करें अगर आप इसमें से कुछ सीख रहे हैं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरी काम करने की एफ़र्ट बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच।